मैं हूं अल्ताफ शेख। आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। आज हम आए हुए हैं कुर्ला कुरैशी नगर में, और जहां पे जो है किरण का जो काम का जो बहुत बड़ा शेड था जो गिरा था यहाँ पे, और बहुत लंबा शेड था। देख सकते हो वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि ये वही घर है जिसके ऊपर गिरा हुआ था। और यहाँ पे जो है जिनके घर में जो हादसा हुआ है उनके फैमिली यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सफ़ीक कुरैशी। ये मेरी सिस्टर का घर था और मेरे जीजा जी रहते थे यहाँ पे। ये रात के 2 बज के जुमेरात का दिन था। जुमेरात को गुरुवार बोलते ना। हाँ, गुरुवार था। जुमेरात का रात का 2:40 से 45 मिनट के आसपास में ये हादसा हुआ। और मैं रहता कुरैशी नगर में, पीछे साइड में रहता। और इनके 3 बच्चे हैं, मुश्ताक और नसरीन के 3 बच्चे हैं। तो वो तीनों बच्चे लोग ना दूसरी तरफ रहते थे। 2 लड़की है, एक लड़का है उनका। तो यहाँ के कुछ बंदे लोग ने ना मुझे कॉल किए, बोलने लगे कि बहुत बड़ा यानी किरण तुम्हारे बहन के घर में ना, सिस्टर के घर पे ना गिर गया है, बोले जल्दी आओ भाग के। तो मेरे को 2:55 पे कॉल आया। मैं वैसे ही भागते हुए मैंने सब तरफ कॉल किया, मेरी पूरी फैमिली को ले ली। मैं यहाँ तक जब तक भागा, यहाँ आया तो मेरे जीजा जी खाली मेरे को मिले, मेरी बहन मेरे को नहीं मिली थी। तो यहाँ के जो रहवासी है ना, लोकल लोग, उन लोग ने मेरी बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। प्राइवेट में स्टिचिंग करे, सब टाका वगैरह लगाए उन लोग ने। उनका बेटा भी आ गया था, बेटा उनका दामाद भी आ गया। तो ये लोग लेके आर्यन, यहाँ पीछे नेहरू नगर, कुर्ला नेहरू नगर है, वहाँ पे प्राइवेट है। तो आर्यन हॉस्पिटल में उन लोग ने स्टिचिंग किए। उन लोग बोलने लगे सीटी स्कैन MRI कराना पड़ेगा। तो फिर वो बाबा हॉस्पिटल भेजे वहाँ पे। अभी बाबा वाले ने देखा, वो सीटी स्कैन करवाया, जो भी है। अभी उनको ना एडमिट किया हुआ, क्रिटिकल इनकी ना हालत है दोनों की। और ये जो है MMRD के लापरवाही के वजह से हुआ है, या तो वो बंदा जो भी है वो दारू पी के नशे में काम कर रहा था। जो ऑपरेटर था, किरण ऑपरेटर, इतना बड़ा कैसा हुआ हादसा, उनकी लापरवाही से हुआ ये हादसा। एक्चुअली वो जो किरण जो पहुंचा रहा था ना, हमारे पास में पूरा वीडियो है, उसका एविडेंस है पूरा उसका। वो 3 माले तक के ना, छोटा किरण को ना 17 माले का जो डेमोनिशन था ना, वो बिल्डिंग का, MMRD का 2 बिल्डिंग है, जिसमें आधी बिल्डिंग तोड़ चुके उन लोग ने, बहुत काफ़ी टाइम से। वो दलदल में बनी हुई है, तो उसमें कोई रहना भी नहीं आया था। वो तोड़ने के लिए आया था, क्या काई के लिए आया था। उसने गटर के ढक्कन पे ना, जो उसका लॉक होता है ना, जो साइड के चारों लॉक, शॉक अफसर जो उसको ऊपर खड़ा करता था। तो खड़ा करने में 3 माले तक उसने ऊपर, छोटा किरण ऊपर पहुंचाने के चक्कर में, और डिसबैलेंस हुआ उसका, वो पूरा यहाँ पे उसका हो गया। यार इसकी अब लापरवाही MMRD से बोलो, उसको बोलो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर उनका है, जो भी है, उसके वजह से हुआ ये हादसा हमारा। अच्छा, तो खबर मिली आपको कि मतलब FIR वगैरह हुआ है ड्राइवर के ऊपर? MMRD कुछ ड्राइवर कुछ भी नहीं आया, MMRD कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। खाली आया थोड़ा वो मंगेश कुलारकर, जो यहाँ के MLA है, वो आया थोड़े देर, 10 मिनट भी नहीं रुके यहाँ पे। पता नहीं पब्लिक किससे बात की है, उनके साथ वाले थे, और उसके बाद में चले गए। चूनाभट्टी चौकी पुलिस वाली सीनियर मैडम वगैरह सब रात तक वो लोग, सब लोग थे। फिर उन लोग ने डिपार्टमेंट को दूसरे कहीं से बुलाए, वो लोग मॉर्निंग में, सुबह में चले गए, उनकी ड्यूटी चेंज हुई, वो चले गए। फायर ब्रिगेड भी आया, तो लेट आया फायर ब्रिगेड वाले। BMC वाले आए, BMC वाले लोग ने ना, कॉन्ट्रैक्टर ने, ये घर की कंडीशन ना पहले जो टूटी हुई थी, तो हालत ज़्यादा थोड़ा पीछे, टोटल 14 लोग को लगा हुआ, जख्मी हुए, जिसमें हमारे बाजू में जो है वो 4 लोग हैं, वो जख्मी हुआ। पीछे जो है उधर 8 से 10 लोग कुछ जख्मी हुए हैं पीछे। ये किरण जो टूटा ना, पीछे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे ना पूरा जो रेलवे का वायर वगैरह, केबल वगैरह गया ना, पूरा तोड़ के नीचे आया हुआ ये। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक उन लोग को कुछ नहीं है। MMRD वाले आए भी, क्या रिस्पॉन्स ले कुछ हम लोग को मालूम नहीं है। उन लोग BMC वाले को हम लोग ने बोले तुम लोग ने ये हाथ कैसा लगाया, MMRD आए नहीं। तो बोले उन लोग ने बात की है पुलिस वाले से। तो हम लोग बोले कौन से पुलिस वाले? बोलते यहाँ बहुत पुलिस वाले थे और हमको नहीं मालूम कौन पुलिस वाला। तो मतलब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, क्योंकि जब तुम तोड़ रहे थे ना, तुमने कोई कॉन्टेक्ट, तुम्हारा BMC का कॉन्ट्रैक्टर आया था और मैं जगह पे खड़ा हुआ, मेरे को देख के ना चुप हो गया थोड़ा। पहले क्या बोला, जो घर गिरा हुआ है ना उसको और गिरा दो, जो कि कंडीशन थोड़ा था। तो उसको जो हिसाब से ना किरण लाया था ना उसने, वो सिंगल किरण का नहीं था, मेरे पास पूरा एविडेंस है उसका। इतना बड़ा जहाज के जैसा वो किरण था, उसको डबल किरण से उसको निकालता था ना तो बराबर से आ जाता। वो एक किरण से उठा के बाजू की भी दीवार उसने तोड़ा, इधर उधर करके और पूरा डैमेज करके उसने, वो लोग चले गए। तो अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अभी मेरी बहन की हालत, मेरे जीजा जी की हालत बहुत क्रिटिकल है।
अभी मैं ना रात से दम मेरा ना दम हैंग हो गया। मैं इंटरव्यू दे के हर न्यूज वाले को इंटरव्यू दे के ना मेरा का ना एकदम माइंड मेरा एकदम ब्लॉक हो गया है। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा क्या करा। अभी उनकी कैसी कंडीशन है, मैं वहाँ हॉस्पिटल भी जा नहीं पाया। मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में वहाँ पे उनके पास में। तो बातचीत वगैरह हुआ है? अब मेरे तो बातचीत नहीं है। मैं रात से मेरा मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ हुआ है। मेरा मोबाइल में मेरे पास में पूरा वीडियो वगैरह है, स्टार्ट टू एंड तक मेरा पूरा वीडियो बनाया। जो जब से उन लोग ने वो निकाले, किरण को निकाले, काटे, गैस कटर लेकर आए, जो कि लगना चाहिए, जो हिसाब से करना चाहिए था काम, उन लोग ने वो हिसाब से काम नहीं किए। अच्छा, आप लोग ने चूना पट्टी में जाके एफआईआर वगैरह कराया है? वो जो बाजू वाले घर है ना, उन लोग ने एफआईआर करवाए हुए है। अभी देखो उनको ना कल वो उसका कॉपी मिलेगी, वो बता रहे हैं। अभी आए वो हम लोग को बताए, वो तो बोलने लगे कि कल मिलेगी बोले उसकी कॉपी। अभी ये बीएनसी वाले एमएमआरडी के ऊपर वो डाल रहे, वो क्या बोलते हैं, ये उनका काम था, हम उनको कचरा साफ कर रहे बोले। ये बीच में से हम लोग आए, हम लोग कर, तो आप लोग क्यों आए बीएमसी वाले? जब एमएमआरडी वाले का तुम बोल रहे हो तो एमएमआरडी वाले हाई किधर? वो लोग आए, बोलते रात में किसी ने बोला एमएमआरडी वाले, वो साफ लोग आए थे, वो लोग अपनी फॉर्मेलिटी किए, उसके बाद चले गए। अच्छा, एमएमआरडी वाले के कोई ऑफिसर, बड़ा कोई ऑफिसर आया बात करने के लिए? हम लोग से किसी ने बात नहीं किया। जितने पेशेंट को लगा ना, किसी से एमएमआरडी वाले ने किसी ने बात नहीं किया। हमको मालूम भी नहीं था कि कौन साहब आया, कौन क्या आया। बाद में वहाँ दूर से वो वहाँ पे दिए, बैरिकेड बांधे हुए थे, बोलने लगे वो एमएमआरडी के साहब लोग आए हुए। वो लोग वहाँ किससे बात की हमको नहीं मालूम उसके बारे में। आप मतलब आपके फैमिली को लगा आपसे बात नहीं हुई है? नहीं बात हुई। तो अभी क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी वो हमारी सिस्टर और जीजा जी आएंगे, फिर आगे का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि आप करेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें कि ये उसी फैमिली से एक बहन है, उनसे हम कुछ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो दोनों पेरेंट्स है मेरे, मुश्ताक अहमद मेरे फादर है और नसरीन मुश्ताक अहमद मेरी मदर है। उनका पूरा यहाँ पे हम लोग ही ले करके भागे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी खतरनाक गिरी हुई हालत है, इतनी वर्स्ट हालत है कि हम लोगों को मजबूरी में, अभी इंसान अगर ऐसे टाइम पे ना ये सोचता कि हाँ हमको गवर्नमेंट से हेल्प मिले, हम लोगों ने प्रिफर किए प्राइवेट में जाना ओवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाँ, क्योंकि कैसा था, फट गया है पूरा। फर्स्ट पूरे उसमें ना कोई हेल्प नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, नहीं बोल करके 1.5 से 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद हम लोग लेकर के पहुंच गए, उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस की कोई सेवा नहीं है। 108, 100 ये सब पुलिस आ रही है, एम्बुलेंस किधर है? पुलिस का क्या करें हम लोग? तो पुलिस ने एम्बुलेंस का बंद नहीं, एम्बुलेंस एक भी मर्तबा नहीं आई। जो लेकर के गए मेरे फादर को, हम लोगों ने लेकर के गए, मेरी मदर को मेरे भाई ने और जीजू लोगों ने, सब लोगों ने उठा करके लेके गए। पहली बात तो एम्बुलेंस नहीं थी। दूसरी बात ये कि हम लोगों को मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद में ये हाल होने वाला है कि ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। बंदा पूरा फट गया है, पूरा खून से लथपथ है, लेकिन क्या बोला जाएगा पता है कि ये वाला फॉर्म भर के आना, वाला फॉर्म भर के आना, उसके बाद यहाँ पर आना। तो इसकी वजह से मजबूरी में हम लोगों ने आर्यन हॉस्पिटल नेहरू नगर में लेकर के गए। ये एक चीज तो ये कहाँ का, कौन सी नेहरू नगर, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते रहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या है। पब्लिक अगर कैजुअलिटी में आती है, इमरजेंसी में आती है, क्या बोला जाता है पता है? ये वाला नंबर का फॉर्म भर के आना, उसके बाद यहाँ पर आना। ये वाला उसका फॉर्म भर के आना, उसके बाद आना। ये वाले फ्लोर पे देखने के बाद भी फिर हाँ, हम लोग ने यही किए पहली मर्तबा। अच्छा हुआ लकीली हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, क्योंकि अगर वहां जाते ना 6 बजे के गए हुए, सिटी स्कैन ये सब ना हम लोगों का 11 बजे हुआ है। 4 से 5 घंटा डिले किए लोगों ने। अगर स्टिचेस नहीं मार करके जाते हम लोग यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो मेरी माँ को खून बह बह करके खत्म हो जाती। मजबूरी में आर्यन हॉस्पिटल में लेकर के जाए, स्टिचेस पड़े। उनको बोल भी रहे कि वहां से हम लोगों को अलाउ किया है कि सिटी स्कैन करवाओ, स्टिल उन लोगों ने यही किया है, ये वाला फॉर्म भरो, वाला फॉर्म भरो, यहाँ भर जाओ, वहां जाओ। वो चीज पे टाइम वेस्ट हुआ। मेरी माँ चक्कर खा करके गिर रही है, वहां पर बेहोश हो रही है। एक तकिया नहीं है वहां पर, इमरजेंसी वार्ड में एक तकिया नहीं दिए गए। यहाँ पे ताका लगा है, इंसान लेटता है, फ्लो ऊपर जाता है ब्लड का। तकिया मांग रही हूँ, तकिया नहीं दिए। ब्लैंकेट मांगी हूँ, मेरी अम्मी को ठंडी लग रही थी क्योंकि वहां पे पूरा एयर कंडीशनिंग है। एक तकिया ब्लैंकेट नहीं दिया उन लोगों ने। मेरे भाई से उज्जत भी हो गई वार्ड बॉय से कि तुम लोग एक ब्लैंकेट नहीं दे रहे। वहां पे उन लोग कांप रहे, दोनों आदमी औरत, तुम लोग एक ब्लैंकेट नहीं, हम लोग नहीं देंगे। एक चादर दिया उसने, वो भी इतनी गंदी 3rd क्लास हालत में चादर दिया हुआ है, हम कैसे देंगे? और इमरजेंसी में ये हाल है, 4 बेड लगे हुए, 4 में से 2 ना बुखार के आ रहे, उसी पे दूसरों को निकाल लिया। वायरल फीवर है, एक से दूसरे में फैलता है।
उसी में लिटा दे रहे स्टिचेस वाली बंदी को तुम लोग, जो थोड़े टाइम पहले फीवर से जो बंदा उठ करके गया, जो टीबी का एक पेशेंट था वो उठ करके गया सुई हुई लगा करके, उसी पे मेरी मम्मी और मेरे फादर को तुम लोगों ने लिटाए। बेड वगैरह चेंज नहीं किया? नहीं, कुछ क्लीनिंग नहीं होती इमरजेंसी वार्ड में, कुछ इमरजेंसी वार्ड में क्लीनिंग नहीं होती। ये चीज। सेकंड चीज, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने रात में चीजें निकालने का ट्राई किए, बट बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। पहली बात तो ये चीज गलत थी जो अभी मेरे मामा ने बताया कि चीजें गिरी हुई थी। उसको सबसे पहली बात, 3 बजे तू क्या करने गया था रात में? रात के 3 बजे तू क्रेन चला रहा है इतनी लंबी वाली 16 फ्लोर की। तू किस तरीके, किस बेस पे रात में 3 बजे काम कर रहा है? तुझे कोई पब्लिक न्यूसेंस का कुछ आइडिया नहीं है कि 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद न्यूसेंस नहीं फैलाना है? देखो तू किस बेस पे क्रेन ओपन किया तूने? 3 बजे तू क्रेन ओपन किया किसी को विदाउट इंफॉर्मेशन। अगर वो इतनी बड़ी क्रेन थी, तुझे आजू बाजू वालों को खाली करवाना चाहिए था बोल करके। रेसिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तूने आजू बाजू वालों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया कि सब लोग खाली करो, मैं इतना बड़ी क्रेन उठा रहा हूँ? अगर वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में गिरती तो पूरा 16 माला 15 माला ना नीचे आ जाता। वो इतनी बड़ी क्रेन थी, एक उस पे गिरा तो वो पूरा खत्म हो गया है। वो तू 3 बजे क्यों गया? और सबसे पहली बात, तूने नोटिस क्यों नहीं दिया सबको कि खाली करो, रेसिडेंशियल एरिया है? आजू बाजू वालों को शिफ्ट क्यों नहीं किया तूने इतनी बड़ी क्रेन ओपन करने से पहले? दूसरी चीज, बीएमसी वाले को जब मालूम है इतनी बड़ा, तुम लोगों ने सब लोगों ने पूरे हर कुर्ला से लेकर के हर जगह पे फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है कि हाँ इतनी बड़े वो क्रेन गिरा हुआ है। तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है बीएमसी वालों को कि क्रेन डबल क्रेन से बैलेंस किया जा सके। तुम लोगों ने छोटी सी जो येलो वाली छोटी सी क्रेन को इतना बड़ा रॉड उठाने के लिए लेकर के आए हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? डबल बैलेंस नहीं करने आता है तुम लोगों को? इतने चीप और इतने इनमेच्योर और इन नॉलेज पर्संस है कि तुम लोगों को इतना नहीं मालूम कि इतना बड़ा रॉड 2 जगह से बैलेंस होकर के उठेगा। तुम लोगों ने जो मेरा 80% घर खराब हो गया था, 20% जो घर बचा हुआ था बीएमसी की वजह से, बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स की अनएजुकेशन की वजह से, वो पूरा जो 20% बचा हुआ था ना, वो भी खत्म हो गया घर। और इतनी बुरी तरीके से कि वो जो नीचे की दुकान बची हुई थी ना, वो भी खत्म हो गई है। पूरा सामान खराब, टीवी फ्रिज सब पूरा तबाह बर्बाद हो गया। पैसे थे, ज्वेलरी थी, सब तुम लोगों ने वो कर दिए। चीजें इंसान लेने जाएगा तो जान अपनी रिस्क में देगा, तो जाहिर सी बात है इंसान पैसे नहीं बचाएगा। तुम लोगों ने पूरा 3 बजे पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए था। और बीएमसी को इतना, और बीएमसी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है प्रवीण करके कोई नाम है, वो मुझे ये बोलता है कि एमएमआरडीए का जो फैला हुआ रायता है ना, वो हम लोग समेट रहे। मतलब तू हम पे एहसान कर रहा। गवर्नमेंट नाम की चीज, गवर्नमेंट इन लोग पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक इनके लिए, सर्वेंट इन लोग नहीं है पब्लिक की। इन लोग पब्लिक को सर्वेंट बना करके रखे हुए। बोले एमएमआरडीए ने ना फैला के जो गया था ना, वो हम लोग एहसान कर रहे तुम्हारे ऊपर कि हम लोग समेट रहे। तो मतलब तू हम पे एहसान करा। पहली बात, तूने एक ही क्रेन क्यों लेकर के आए इतने बड़े रोड की? तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखे कितना बड़ा था? यहाँ से कितनी फीट तक के पूरे पटरी क्रॉस वो किया हुआ था। तो तेरे को इतनी अक्ल नहीं थी कि 2-3 क्रेन लेकर के आके बैलेंस करे उस चीज को? उसने काट देने के चक्कर में मेरा जो 20% घर बचा हुआ था, नीचे की दुकान पूरी बची हुई थी, वो भी खत्म कर दिए लोगों ने। वो चीज बीएमसी एमएमआरडीए ऑब्जेक्शन उठाया वो चीज के लिए? कोई भी नहीं आया हुआ है, कोई नहीं आया। इवन स्टेटमेंट लेने के लिए, मेरे पेरेंट्स का स्टेटमेंट लेने, अगर कोई पेशेंट जो विक्टिम है अगर वो केपेबल नहीं है तो पुलिस स्टेशन का क्या फर्ज है कि पुलिस स्टेशन वो हॉस्पिटल जाकर के उसका स्टेटमेंट ले। कहाँ पर है? ये लोगों ने बाजू का कहिए सबका निकाले लिस्ट में, मेरे माँ बाप का नाम क्यों नहीं था? जब सबसे पहले क्रेन हमारे घर पे गिरी है, हमारा पूरा घर ढह गया है, तो पुलिस ने पता क्यों नहीं करी कि ये घर के अंदर कौन रहते थे? वो दोनों इंसान का तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन, तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन टीम कैसी है कि वो लोगों ने पूछा, चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने पता करने का भी नहीं ट्राई करी कि वो उसके अंदर कौन था, वो जिंदा भी है कि मर गया? तुम लोगों ने पता क्यों नहीं किए? आजू बाजू वाले सामने से आकर के बता रहे कि हमको ये हुआ है। तुम लोगों ने कितना पता करे कि किसको किसको क्या क्या हुआ, कौन मलबे के अंदर धंसा हुआ तो नहीं है? तुम कहाँ थे? तुम क्यों नहीं आए? मेरे माँ बाप का लिस्ट में नाम नहीं है क्योंकि हम लोग गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। स्टिचेस जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसा बताई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। आपने बताया कि आपके दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन भी हाँ, मेरे फादर की एज है 64, वो 1962 के बॉर्न है।
तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 64 मेरे फादर की एज है और मेरी मदर की 58 है, 55 उस हिसाब से वो भी सीनियर सिटीजन है फीमेल के हिसाब से, दोनों सीनियर सिटीजन है। तुम लोगों ने वो छोड़ दो यार, तुम लोगों ने क्या पता किए, पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये क्यों नहीं पता की कि जो मेनली जिसके घर पे गिरा है वो कहाँ गया बंदा? तुम लोगों ने पता, सामने वाला नहीं आया क्योंकि वो तो बिजी था। मेरे माँ बाप को बचाएंगे हम लोग या यहाँ पर आकर के तमाशे देखेंगे? क्योंकि ना पब्लिक ना कैसी है, 50 लोगों में से ना 30 से 35 लोगों के हाथ में मोबाइल था। मैं मेरे बाप को ढूंढते हुए आई हूँ ना तो कैसा लग रहा था पता है? कॉन्सर्ट में हूँ, लाइटनिंग चल रही है रात में, इस तरीके से 50 लोग में से कोई हेल्प नहीं कर रहा, 35 लोग मोबाइल निकाल करके वीडियो जरूर बना रहे। मेरे बाप को जब लेकर के खड़ी थी ना मैं, तो वो बंदा व्लॉग बना रहा है। गाइस, मैं ना आज ये विक्टिम के साथ हूँ, तुम लोगों के अंदर शर्म और इंसानियत मर गई है। और छोड़ दो, इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये क्यों नहीं पता करी, चूना भट्टी पुलिस स्टेशन ने, कि ये घर के लोग कहाँ गए, ये घर बंद था या खुला था, पूछे क्यों नहीं? पहली बात। और दूसरी चीज, अगर स्टेटमेंट लेने के लिए जब पता चला या नहीं पता चला, तुम लोगों ने पता नहीं किया पहली बात तो, बाकी सब लोग जाकर के इन्वेस्टिगेशन उसमें स्टेटमेंट दे रहे, तुम लोगों ने क्यों नहीं लिए आकर के? बाद में बाबा हॉस्पिटल में गए, बाबा हॉस्पिटल में ना रेस्क्यू टीम थी, फायर एंड रेस्क्यू टीम समथिंग कुछ थे वहां पे। जब तुम लोग को पता चल गया, चूना भट्टी पुलिस स्टेशन आई क्यों नहीं मेरे मम्मी डैडी का स्टेटमेंट लेने के लिए? क्यों नहीं आई? हम जाएंगे पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देने के लिए, मतलब अभी इंसान के अगर स्टिचेस है तो वो उठे और ऑटो लेकर के स्टेटमेंट देने के लिए जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, लेकिन हमको जाना है क्योंकि हमको न्याय चाहिए ना। पुलिस सर्वेंट नहीं है, हम सर्वेंट है, गवर्नमेंट के हम सर्वेंट है, हम जाएंगे सामने से। दूसरी चीज, कोई पॉलिटिशियन MMRDA की तरफ से कोई नहीं आया, हर कोई ने भी नहीं चीजें देखा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, किसी ने बात नहीं किया, सबने वीडियो बना करके बता दिए कि हाँ ये गिर गया वो गिर गया। सोल्यूशन किधर है? कंपनसेशन किधर है? हमारा जो नुकसान हुआ वो सब किधर है? तुम लोगों ने बात क्यों नहीं की कि हाँ हम लोग इतना इतना, छोड़ दो पैसे का यार, छोड़ दो यार, कितने लोगों की जान का हो गया। बच्चा था पीछे साइड में, किसी की शादी थी, उसका घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था, शादी का पूरा घर भरा हुआ है, उसमें कितने बच्चे बुजुर्ग सब थे। तुम लोग 3 बजे क्या कर रहे थे? MMRDA ये बोलेगा घर के कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, MMRDA ने कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर की जांच पड़ताल क्यों नहीं किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके का है? और फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्टर जिसको भी MMRDA दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ड्राइवर हायर कर रहा है जो शराब पी करके यूज कर रहे हैं, वो भी रात के 3 बजे। तो मतलब तूने दारू पिया, उसके बाद में तुझे समझा नहीं, तुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को कुछ एडवेंचरस करना है, तो तूने डायरेक्ट क्रेन ओपन कर लिया 16 माले के लिए चढ़ाने के लिए। पिया हुआ था, बाकायदा पता चल रहा था, लोगों ने बोले कि वो पिया हुआ था क्योंकि वो डामाडोल हो रहा था, डगमगा रहा था। अगर तू पिया हुआ था तो पहली बात तो नहीं, तेरे को एडवेंचर करना था तो तूने जिंदगी बर्बाद कर दिया इतनी सारी। 3 बजे तू करा ही क्यों? और कॉन्ट्रैक्टर ने अलाउ कैसे किया? MMRDA ने परमिशन कैसे दिया 3 बजे रात के करने की? तू रेसिडेंशियल एरिया में 3 बजे क्या कर रहा था? और कर भी रहा था तो खाली क्यों नहीं कराया? शिफ्टिंग क्यों नहीं दिया लोगों को? नोटिस किधर है? सबको भेजा क्यों नहीं? हटाया क्यों नहीं? तो अभी सरकार से आप क्या बात रखना चाहेंगे? कुछ नहीं, मेरे को बस मेरी चीजें और मेरे माँ बाप का पूरा चीजें चाहिए। अब वो जितना है पूरा रिपेयरेशन के साथ में मुझे कंपनसेशन भी चाहिए। अच्छा, और मेरे माँ बाप की MMRDA जितनी भी चीजें हैं सब, ये सब चीजों के लिए। वो MMRDA छुप करके बैठा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है MMRDA की तरफ से। MMRDA की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। BMC ने कॉन्ट्रैक्टर भेजा, वो भी बोल करके गया कि हम एहसान कर रहे थे ऊपर, बोले उसका फैलावा हम समेट रहे बोले। तो आप अभी जो पेरेंट्स है आपके, उनकी कंडीशन कैसी है? कंडीशन है क्रिटिकल है, स्टिचेस पड़े हुए, मेरी मम्मी के यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक साइड में इधर पे पड़ा हुआ है, फट गया है, यहाँ का पूरा सीना गहरा पड़ गया है मेरी मम्मी का। कंडीशन वीडियो कॉलर बोन से अंदाजा लगा लेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। आप ऊपर चढ़ के रूम की कंडीशन देखो, उससे अंदाजा आपको भी लग जाएगा, सबको लग जाएगा, सरकार को भी लग जाएगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। मेरे माँ बाप की जो सर फटा मेरी माँ का, तुम रिप्लेसमेंट दे मांग रहे हो उन लोगों से? किस तरीके से रिप्लेस करोगे? एक माँ का सर फटा हुआ है जो तुम रिप्लेस कर से दे सकते, कोई इंसान करके दे सकता है, कहाँ से करोगे? ये लोग
जो आकर के एक मर्तबा झाग तक के नहीं मारे कोई भी। वोट देने के टाइम पे पटाखे बराबर फूटते, वोट देने के टाइम पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पॉलिटिशियंस कहाँ है? जो एरिया के लोग हैं वो कहाँ पर है? क्यों नहीं आए अभी तक के? चीजें क्या है? कंक्लूजन यहाँ का मुझसे पूछने से बेहतर है तुम लोग बताओ। आप लोग जो पॉलिटिशियंस है, जो यहाँ के सीट्स लिए हुए हैं, उन लोगों से जवाब मांगो कि क्या देंगे आप लोग। एक माँ और एक बाप का सर फूटा हुआ, मेरे बाप की ना एक आंख से पूरा धुंधला हो गया है, आई साइड पूरा हरा पड़ गया और उनको दिख रहा नहीं है सही से। वो आग तुम लोग वापस लाके देंगे? यहाँ के कुछ लोकल लोग ने जो किरण अंदर जाने के टाइम पे देखे तो अंदर ना गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाजू में MMRD का रास्ता है, तो वो अंदर ले रहे थे ना, पूरा पार्किंग बाइकों से भरा हुआ था, तो बाइक वगैरह उन लोग ने हटाए अंदर लिए। जो कि सुनने में आया है कि जो बंदे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे लोकल लोग, उन लोग ने बोले कि 3 किरण आए थे, जिसमें से एक गया तो उससे हादसा हुआ ना, तो 2 जन पीछे से वहीं निकल गए। हाँ, 3 किरण लाया गया था यहाँ पे, तो 3 किरण क्या पूरा डेमोलिशन करने के लिए लाया गया था? हाँ, क्या हिसाब से सरकार कर रही है? MMRD क्या क्या कहेंगे हिसाब आप? से? क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की नज़र में या पॉलिटिशियन की नज़र में स्लम एरिया मतलब जान सस्ती है लोगों की, वहाँ कोई वजूद ही नहीं है लोगों का। फिर वोट के लिए क्यों नेता खड़े हो जाते आके? क्यों नेता आते? क्यों इतने पैसे वेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे? छोड़ दो ना इस एरिया को इलीगल करके। क्यों आते हैं वोट लेने के लिए? वोट लेने कोई मत आओ ना यहाँ पे। लोगों का मतलब क्या है? गरीबी यानी क्या हो गया? जान सस्ती हो गई है। अच्छा, आप यहाँ पे नगर सेवक होते हैं, MLA होते हैं, MP होते हैं, उन लोग आके मुलाकात की है आप लोगों से? नगर सेवक कोई नहीं आया। यहाँ के जो है कप्तान मलिक वो भी यहाँ पे नहीं आए, जबकि कुछ भी रहता है और यहाँ के जो आदमी लोग रहते हैं वो उनके आगे पीछे बराबर घूमते, तब पैसे बराबर लुटाए जाते। अभी कहाँ यहाँ के बड़े नेता, कहाँ यहाँ के? छोटी छोटी चीजों में, फंक्शनों में भरा। अभी ईद मिलाद के टाइम पे देखना यहाँ पे पटाखे कितने फूटेंगे, तब लाखों रुपया बर्बाद किया जाएगा यहाँ पे। और किसी की गरीबी का घर टूटा है तो वो नहीं दिख रहा है। गरीबी सस्ती हो गई यहाँ पे, गवर्नमेंट की नजर में भी सस्ती है गरीबी, जान सस्ती है लोगों की यहाँ पे। MLA यहाँ के ना, MLA है ना जो मंगेश कुड़ाकर, वो आए कुछ टाइम के लिए, उनके साथ में बहुत पब्लिक थी, जवाब नहीं दिए। वो कुछ नहीं, उन लोग से ही बात किए। मैं वहाँ सामने ही खड़ा हुआ था, मैं वीडियो उतार रहा था। मैं मेरे घर का जो हिसाब से किरण काट रहे थे, वो लोग वो रॉन्ग तरीके से काट रहे थे। किरण को उसने जहाँ पे काटना फंदा लगाना था तो वो आउटसाइड से फंदा लगाया। लोगों के बाद में मीडिया में भी फोटो है, किरण का भी है, जिस हिसाब से वो लोग वेल्डिंग से काट रहे थे, गैस वेल्डर थे। वो आए दूर से, काफी टाइम, कम से कम 50-60 फीट दूर से। उन लोग ने MLA जो यहाँ के है कुरेश नगर के, उनने खाली देखे क्या डिस्कस किए, उन लोग से बात किए, बहुत 5 से 7 मिनट में वो निकल गए। यानी किसी जिससे हादसा हुआ, किसी से इनवाइस कुछ भी नहीं बात किए, ना कोई यहाँ पे बंदा था। आप लोग से मुलाकात नहीं किए। मैं जगह पे खड़ा हुआ था, मेरे सामने ही आए थे। उनके जो कार्यकर्ता है वो कोई आके कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। रात में पब्लिक तो बहुत थी, भगदड़ मची हुई थी, लेके भागने के चक्कर में दिमाग नहीं सूझ रहा था। हम लोग जैसे आए तो मेरा भांजा था और मेरी बहन के दामाद थे, उन लोग ने और कुछ पब्लिक लोग ने लेके भागे आर्यन हॉस्पिटल, ताकि बहुत खून जा रहा था, हद से ज्यादा जा रहा था। चक्कर खा के मेरी बहन गिर रही थी। फिर हम लोग यहाँ से आर्यन हॉस्पिटल भागे, वहां से फिर वापस हम लोग यहाँ पे आए। तो उनको वो मैं डॉक्टर से बात भी किया, तो बोले देखो हालत उनकी ना, हम लोग ने स्टेशन कर दिए, लेकिन इनका ना MRI CT स्कैन जो भी है वो तुमको वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, या हमारे वहाँ नहीं होता आर्यन हॉस्पिटल वाला। तो वैसे फिर लेके सुबह में 6 बजे भागे हम लोग वहाँ पे। तो 6 बजे भागे तो 5 से 6 घंटा, 11 बजे के टाइम पे कुछ इन लोग का CT स्कैन वगैरह हुआ। अभी तक वही है, हॉस्पिटल में ही है, मेरी बहन और मेरे जीजू। तो हम आपको बता दें कि ये जो थे एक फैमिली के, ये बोल रहे कि उनके लड़की थी और उनके वो भाई थे, और जिनके घर पे जो गिरा था, और कहना ये कि इनके घर पे ही गिरा था, जो उसके बाद में जो है फिर भी जो है पुलिस द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी। और देखना ये है कि अभी जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है अंदर की, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए। जो लेडी और जेंट्स है दोनों, नसरीन और मुश्ताक, तीनों उनके बच्चे वकील है। हम लीगल वे में फाइट करेंगे, बस। तीनों बच्चे वकील है। MMRD को क्या कहना? मेरी बहन और मेरा बड़ा भाई, तीनों। MMRD को क्या कहना चाहेंगे ये जो लापरवाही उन्होंने किया है? वो नोटिस लीगल वे में हम बात करेंगे उससे। आपको यहाँ के हालात बताएंगे कि किस तरीके से हालात है। देख लीजिए आप, ये है
यहाँ के हालात इस तरीके से है, देख लीजिए आप। और पहला जो स्टार्टिंग का जो घर है ये वही घर है, देख लीजिए। और ये पूरी लाइन से पीछे बाजू है क्या जाने का है क्या? हाँ, तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ की स्थिति जो है, देख लीजिए आप किस तरीके की स्थिति है यहाँ पे, और किस तरीके से जो है घर जो है पूरा जीरो हो गया है। और ये नहीं, इसके बाजू वाला भी घर आप देख सकते हो कि उसके भी कंडीशन कैसी है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हालात देख लीजिए वहाँ के, सब पूरा डैमेज हो गया है घर। और ये भी देख लीजिए, किरण जो गिरा, ये 20% अच्छा था। हाँ। इन लोग ने अभी शाम में ये तोड़े ले भाई, ये और इधर आइए, 1 मिनट हट जाइए। ये मेरे घर के पास गया। अब अच्छा मेरा कोई भी कुछ भी हुआ उसका जवाबदार मैं तो सिर्फ अडानी भाई लोग को दूंगा। पहले बोल रही मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं छोड़ने वाली नहीं हुई, इतनी बात बोल रही। पूरा वार ला के छोड़ दिया, तुम देख लो। कंस्ट्रक्शन वाले का बोल, एमएमआरडी वाले, एमएमआरडी का और बीएमसी का है। तो हम आपको बता दें, अच्छा जब भी गिरा था तो ऐसे ही कंडीशन था जब गिरा था? नहीं, तभी अच्छा था, तभी भाई अच्छा, मतलब रहने लायक का था। हाँ, रहने लायक का था। हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो अभी शाम में इन लोग ने खींचे ना तो पूरा वार नीचे आया, सब तोड़न ताड़ी। अभी कटिंग करे ना तो अभी के अभी में ये 20% जो था ना वो भी पूरा सत्यानाश हो गया भाई अभी। अच्छा, हाँ, तो ये काम नहीं करना चाहिए था हमारे आने तक। तो थोड़ा बहुत, नहीं तो इधर बोलते थे कौन है, कौन रहने वाला, मतलब एक एक के घर में पूछते थे इधर कौन रह रहा, उधर कौन रह रहा, उधर कौन रह रहा, ऐसा बता के करते थे। तो हम लोग वो थोड़ा, हम लोग भी हमारी तरफ से कुछ रिस्पांस देते थे। आप यहाँ पे थे? अरे मैं इधर खड़ी थी। फिर आपने अपनी जान बचाया, उसके बाद में ताला वगैरह मार के आप बाहर? नहीं, ताला भी नहीं मारे भाई मेरे। अरे बाप रे, ऐसा गिरा कि मैं आधे घंटे तक मैं कापरी थरता था। फिर सब वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन हम लोग नीचे उतर नहीं पा रहे थे। फिर भी मेरा भांजा भाग के आया, बोला तुम लोग उतरो पहले। तो उतर के फिर हम लोग नीचे वो करे। अच्छा, आपका घर मतलब सही था जब ये हटाने लगे तो आपके घर की आने पीछे का हमारा गया ना, पीछे का गया ना भाई, मतलब पीछे का साइड में आप कह रहे हैं कि सही था थोड़ा बहुत। हाँ, वो भी मेरा जब इन लोग का गिरा ना तो खिड़की में से पूरी मिट्टी मेरे घर में आई, मेरे मशीन पे आ गई और मेरे ये किचन पे आ गई। उतना मैंने सफा करी। वो तो छोड़ो, वो जान दो, उसका कोई बात नहीं कर रहे। ये सब, ये जो मैं बोली ना, जो आधा % है ना, ये नहीं करना चाहिए। तो अभी आप सरकार से और यहाँ की जो एमएमआरडी है जिनके वजह से ये सब चीजें हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी भाई कि रात में काम करना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात है, जो हमारा जो नुकसान हुआ वो भर के चाहिए। और ये वो वार काटे बोल रहे अडानी को फोन करो, इसको फोन करो। तो अभी हम लोग तो रात में इसमें थे नहीं इन्वॉल्व, हमको मालूम भी नहीं ये बारे में। तो अभी जो काटा वो लगा के देंगे। घर से तो बेघर हो गए ना। हाँ, और हम लोग को तकलीफ हो रही। दूसरी कंडीशन ठीक नहीं है। सुबह से अभी आप लोग कहाँ पर हो? अभी नहीं, दूसरे के इधर ही रह रहे, दोस्त के इधर जाके। अभी नींद खाना का कैसा आपका मतलब? खाना वाना भी मतलब बाहर से लाके खाना पड़ रहा ना भाई। अभी क्या कर सकते हम लोग, किधर जाएंगे? कोई आके आप लोगों की मदद नहीं? कौन करने वाला मदद आज के पीरियड में भाई? कोई किसकी मदद नहीं करता, कोई नहीं करता। अच्छा, वोट लेने के टाइम पे आते तो कहते हैं ना कि हाँ, वोट आपकी वोट देने बोलेंगे, मैं नहीं दूंगी। भले से मेरा नाम लिस्ट में पूरा काट दी है, मैं वोट तो नहीं दूंगी। तुम लोग सब देना चाहोगे? नहीं, नुकसान हो गया, देना चाहोगे वोट? नहीं, कोई नहीं देगा वोट। क्या बोली, जवाब निकल रहा है क्या? नहीं कर रहा। वोट देंगे क्या? नहीं बोलो ना जोर से, वोट देंगे। घुमाओ फिर कैमरा भाई। घुमा को मिला। हाँ, वोट आपकी। मेरा नाम शाहनवाज है, अषाढ़ में रहता हूँ। ये मोहल्ले में जो हादसा हुआ है, ये मुसलमान लोग को कोई हेल्प करने के लिए, कोई मदद करने नहीं आ रहा है। कोई किसी को वोट नहीं देगा, कोई किसी को नहीं देगा। ये कप्तान है सब आके कोई झांकता नहीं तो लोग। वोट मिल जाता ना, कोई वोट मिल जाता ना, वोट मिल गया ना, उसके बाद कोई किसके पास नहीं आता। समझे? तो हम आपको बता दें कि ये जो बहन कह रहे थे कि जब गिरा था उस समय पीछे हमारा डैमेज था, लेकिन वो जो पाइप वगैरह जो था लोखंड लोहे का, उसको निकालने के समय में जो है आगे का जो स्ट्रक्चर है ना पूरा इनका डैमेज हुआ है। देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि देख लीजिए किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पे जो है जो गिरा है
उसके लगभग 2-3 घर दाएं तरफ और 2-3 घर बाएं तरफ, और सब लोगों ने अपना अपना जान के सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने घर खाली करके जो है अपने फैमिली रिलेटिव या दूसरे जगह पे जो वो गए हैं और अपनी गुजर बसर जो है कर रहे हैं। और इनका ये भी बहुत बड़ा देखना ये कि इनका बहुत बड़ा आरोप ये था कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, जो नगर सेवक है, एमएलए है और एमपी है, उनके द्वारा कोई सहायता नहीं की गई है अभी तक में। और लोगों का बहुत यहाँ पे आरोप भी है कि बहुत सारे चीज़ों जो है हमारी डैमेज हुई है, हमारा नुकसानात हुआ है, वो आखिरकार कौन भरपाई करके देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एमएमआरडी जो है उनकी लापरवाही की वजह से जो है ये पूरे लाइन से जो जितने भी घर है जो डैमेज हुए हैं, और वो डैमेज जो घर हुए हैं उनका नुकसानात कौन भर के देगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो क्या अनाउंस होता है, क्या इनकी मदद होती है, देखना वाली बात होगी, देखने वाला विषय होगा। अस्पताल में है, इनको एडमिट करो, उनका इलाज करो, उनको दो। हाँ भाई, अगर तुम लोग नहीं दे सकते मैं अपनी आँख बेच के मरूंगा। अगर तुम लोग हेल्प नहीं करते मैं अपनी ये आँख ये किडनी बेच के मैं मदद करता हूँ। इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई। हाँ, तुम लोग वोट लेने के लिए आते, राम जी जय राम जी सलाम जी, अब वोट लेने के बाद वोट मिलने के बाद हार जाते। अरे भाई मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को बचाओ, ये हिंदुस्तान तबाह हो रहा, बचाओ भाई। अरे रात दिन नमाज पढ़ के दुआ करता है, ताजुद की नमाज पढ़ के दुआ करता है, अल्लाह जिसको औलाद दे अल्लाह उसको नेक औलाद दे, जिसको जोड़ा दे उसको जोड़ा नेक जोड़ा दे, अल्लाह उसको तौफीक दे, उसके धंधे कारोबार में। मेरी रात दिन यही दुआ है भाई, मेरी रात दिन यही दुआ है। एक दिन सब इंसान को मरना है, पल पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। अल्लाह ने कहा जिसमें भी रूह है उसको एक दिन मौत का मजा चाटना है। मेरा नाम मोइनुद्दीन, मेरा पूरा इंडिया का हर स्टेट का आदमी मुझे जानता है। 4 साल में सऊदी में रियाद में काम किया, 2 साल अल्बाह में काम किया, 19 साल मैंने दमाम अलहसा में काम किया, 25 साल, 1 साल जिद्दा में, फिर 8 साल में अलहसा में। मेरे पास सब सबूत है, 5 पासपोर्ट है, लाइसेंस है, सब कुछ है। मैं सऊदी में भी हेल्प किया हूँ, यहाँ भी हेल्प करूंगा और मरने तक भी हेल्प करूंगा। अब ये जितना आदमी का नुकसान हुआ वो देना पड़ेगा, नहीं तो उधर से गाड़ी हटेगी नहीं और उसका काम बंद हो जाएगा और ये बिल्डिंग भी बंद हो जाएगी। ये हमें किसके ऊपर बदलाव नहीं करते, हम सब भाई है। अब यहाँ जो यहाँ का एमएलए, मिनिस्टर, कमिश्नर सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। आके क्या हुआ क्या नहीं देखो भाई, हम इंसान है। हाँ, आज यहाँ सब मुसलमान है, मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह का शुक्र है ये एक आदमी ने मरा। हाँ भाई, यही जगह पे दूसरे तुम्हारे भाई रहते तो, अरे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक ही भाई है, एक ही माँ बाप की औलाद है मेरे भाइयों। समझो ये दुनिया चंद दिन की है, वहाँ खाइन की दुनिया है, वहाँ मौत नहीं, यहाँ मौत है, वहाँ मौत नहीं है भाई। मेरे भाई कुरान पढ़ो, मैं कितने लोगों को कुरान देता हूँ, पढ़ो भाई, देखो भाई। हाँ, सबको समझाता हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं। मैं रात दिन दुआ करता हूँ। फर्नांडिस को, शिंदे साहब को, कमिश्नर को सुबह में आना चाहिए, क्या नुकसान हुआ, कितने पेशेंट वगैरह वहाँ अस्पताल में है, उनको क्या इलाज वगैरह उनको दो भाई। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। मैं सबसे मोहब्बत कर लगभग में मैं सोया गाड़ी में, 3 बजे के लगभग में मैं गाड़ी में सोया हूँ और जो जोर से गिरा है तो उसमें कैसा है, भागम दौड़ी हुआ है। मैं बाजू के रिक्शा में सोता, बाजू के रिक्शा में एक रिक्शा का फर्क हुआ है, बस एक रिक्शा का फर्क हुआ है। मैं बाजू के रिक्शा में सोता हूँ और अगर से बाजू की रिक्शे के फर्क की वजह से आपकी जान बच गई, एक रिक्शा के वजह से मेरी जान बच गई। और वही रिक्शा में सोता था, जो रिक्शा में हादसा हुआ है ना, वही रिक्शा में मैं सोता था। तो ऐसा क्या हुआ, आप बाजू की रिक्शा में सोए थे? वो रिक्शा में ऐसा हो गया कि मैं वो रिक्शा वो मुंडी करके उधर हो गया ना, तो उसका दरवाजा नहीं खुल सकता था, तो मेरा पैर लंबे नहीं हो रहे थे, तो वो वजह से बाजू की रिक्शा में मैं सो गया। बाजू की रिक्शा में मैं सो गया और बाजू की रिक्शा में सोया तो 5-10 मिनट में मेरे को आवाज आ गई, धड़ाम से आवाज आई तो मैं भागना चालू कर दिया। और उसके बाद में कैसा है, पब्लिक इधर उधर ये हो गई, और मैं भी थोड़ा घबरा गया। मैं तो रिक्शा में ही सोता हूँ, सबको मालूम है भाई,
सबको मालूम है कि मैं इधर ही सोता हूँ, ये सबको मालूम है, मैं रिक्शा में ही सोता हूँ। तो किरण गाड़ी जो है बहुत जो गिरी है उनके लपेट में जो है वो उस तरफ से लेके इस तरफ तक घर लपेट में आए हैं। और ये जो घर बताया जा रहा है यहीं पे एक फैमिली के बच्चे की शादी होने वाली थी इतवार के दिन में। और अभी जो वक्त हो रहा है 8 बजे का हो रहा है। और हम आपको बताएंगे भाई 8 बजे अभी ये जो समय है बहुत लंबा समय गुजर चुका है, क्योंकि जहाँ तक पता चला है 2:30 से 3 बजे के समय हुआ था। अभी रात के 8 बज रहे हैं। कितनी मदद आपको मिली है, कौन कौन मदद के लिए आया? चैनल वाले भाई साहब बहुत आए हैं, अभी तक कहीं से भी मदद आने का कुछ वो नहीं आया है। और देखेंगे कौन मदद करता है। हमारा शादी का घर है और हमारे एरिया में कम से कम 15 से 16 लोग जख्मी हो गए थे, कुछ सही हो गए हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में हैं। लोग तो वादा करके चले जाते हैं कि भाई हम मदद करेंगे, लेकिन तो सामने कोई नहीं आता है। रिक्वेस्ट यही है भाई कि हम लोग का अगर नहीं मदद करते तो कहीं नहीं कहीं हम लोग का शिफ्टिंग कर दो तो बहुत बेहतर होएगा। बस यही गुजारिश है आप लोग से भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे नगर सेवक है, एमएलए है, एमपी है। हाँ भाई, कुछ आपको कुछ वहाँ से आश्वासन के लिए हाँ कुछ भाई, मिला है मंगेश क्या? साहब आए थे अभी कुछ 1-1:30 बजे के टाइम आए थे ना मंगेश भाई। मंगेश साहब आए थे, हमारे चोना भट्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे, उन लोग आए और हमको कुछ आश्वासन देके गए और हो सकता है कि वही हमारा काम करेंगे। अच्छा जी, विश्वास है पूरा। अभी जो है आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं और खाना पीना जो है आपका कैसा हो रहा है? खाना पानी अभी तो हमारे मोहल्ले से आ रहा है, जो हमारे मोहल्ले में हमारे कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो खाना पानी कर रहे हैं। और अभी आगे कुछ बता नहीं सकते हैं कहाँ से और खाना आएगा, कहाँ से कौन और क्या करेगा। अभी रहने का व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं भाई। देखो घर टूट गया है, किरान गिरा था, घर टूट गया। देखो अभी भी पड़ा, इसको भी उठाने के लिए कोई नहीं आया। देख लो इधर, दिखाओ ये दिखाओ। अभी हम लोग के पास लाइट का कुछ व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है और तो सब कुछ कट गया है। देख लीजिए, कम से कम ये 2 से 3 टन का होगा वेट में। अभी तक यहाँ से हटाया नहीं गया है। लाइट भी नहीं है भाई, आज पानी भी नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में आप लोग खुद आके देखो और हम लोग का जो समझ में है उतना हम लोग का मदद करें भाई आप लोग, तो बहुत मेहरबानी। सरकार जो है ये सब हादसे जब होते हैं तो सरकार के तरफ से जो है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? सरकार से मांग हम यही कर रहे हैं भाई, हम गरीब लोग हैं, हम लोग का कहीं न कहीं शिफ्टिंग करें तो बहुत अच्छी बात होगी साहब। हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीब का सहारा तो खाली सरकार देगा, बाकी तो कोई दे नहीं सकता है भाई। बस यही आप लोग से भाई गुजारिश है और आप लोग मदद करें। अच्छा, किसी आपके फैमिली को चोट वगैरह लगी? हाँ भाई, हमारी साली थी, गाँव से आई थी, हमारे बच्ची की शादी है, गाँव से आई थी, यही रूम में थे, सब सोए थे। रात को तकरीबन कुछ 2:45 पे जो किरान गिरा है वो हमले में जो है 15 से 16 लोग ये बाजू का, इंदिरा नगर विकास मंडल का और रहवासी सहारा में जो भी हैं सब मिला के कुछ 20-25 लोग जो है जख्मी हो गए हैं। तो उनका दवा सैन हॉस्पिटल से चल रहा है, कुछ अच्छे हो गए, कुछ वहाँ पे एडमिट है। कोई आया नहीं क्या खाना वगैरह देने के लिए? भाई वोट तो आप लोग देते हो ना? खाना देने का तो दूर, लेकिन कोई चाय के लिए भी नहीं पूछा है। छोटे छोटे बच्चे देखो, अभी कबाब पाव मंगाए, अभी उन लोग को खिला रहे। दोपहर में मोहल्ले वाले खाना दिए, दाल चावल, वो खाए। चाय के लिए तो कोई पूछ सकता है ना, वोट के लिए तो आते, झंडे हिलाते, हार पिनाओ, झंडे हिलाओ, हाँ उनको वोटिंग दो, जीत के लेके आओ। क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? क्या कर रहे हैं? हमें तो लोग है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? ये हमारे सब बस्ती पूरी उजड़ गई। हाँ, बच्ची की शादी है, कितने लोग जख्मी है, कितने हॉस्पिटल में है, कबाब पाव खा रहे। कहाँ गए नेता लोग? किधर गए? उन लोग को लेके आओ, उन लोग को लेके आओ। रास्ते बंद करने के टाइम पे बराबर आते, वोट मांगने के टाइम पे बराबर आते। अभी किधर गए लोग? हाँ, इन लोग को लेके आओ, इधर आओ। जो नेता है ना, सब लोग आओ। मंगेश साहब तो आए, वो आके गए और वो उम्मीद दे के गए कि हम करेंगे, लेकिन और उनके बाद भी और कोई है ना, तो लोग आओ और देखो ये बच्चे लोग कबाब पाव खा रहे, चाय कोई पूछा नहीं अभी तक। रात में 3 बजे हादसा हुआ, अभी तक कोई पूछा नहीं तुम लोग खाए क्या, भूखे? घर में लाइट नहीं है, किसके भी अंधेरा है, कैसा रहेंगे इधर? हाँ, कैसा रहेंगे तो इधर? आपने बात किया है कि लाइट कभी आएगी यहाँ पे? फोन लगा रहे लेकिन फोन नहीं उठा रहे। जो अडानी है, वो है, कौन कौन है लाइट वाले, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। बिल बराबर आता महीने और ज्यादा आता बिल,
जितना आने का ना उससे डबल आ रहा है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं है। जो सुबह से लाइट बंद करके गए, अभी देखो आगे क्या करना है, तुम लोग करो अभी। हाँ, बच्चे हैं और सुबह से जो है यहीं पे रह रहे हैं वो, और सहारा जो है यहाँ के लोग, आसपास में रहने वाले लोग बने हैं। और बहुत बड़ा सवाल उन नेताओं के ऊपर होता है कि वोटिंग का जब समय आता है तो वो बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो, कि हम जो है आपके बुरे वक्त में खड़े रहेंगे, और जब आपके ऊपर जो बड़ा कोई दुर्घटना होगा तो हम खड़े रहेंगे, हम आपका सपोर्ट रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि लगभग 12 से 14 घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इस समय जो है लोगों की कंडीशन जो है, लोगों की हालत जो है बेकार है, बदतर है। यहाँ तक का खाने के लिए भी यहाँ पे कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पे जो एक फैमिली की शादी हो रही थी, और उनका शादी का भी आगे का देखना ये है कि उनके आगे की क्या होता है, कि उनके घर की शादी जो है कैसी होगी। और जिस तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ की हालत देख लीजिए आप, कैसी है यहाँ की हालत। और ये भी अच्छा, हम आपको बता दें जो मकान पे गिरा है, सिर्फ वो मकान डैमेज नहीं है, उसके बाजू के भी, उनके बाजू के लगभग 4 से 5 उनके राइट में और उनके लेफ्ट में जो घर है वो भी डैमेज हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आगे के भी घर है उनके भी लाइट जो है यहाँ पे गए हुए हैं, बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको वहाँ पे लाइट देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है गर्म का समय है और गर्म जो है बहुत लग रहा है। और हम आपको बता दें जो किरण से जो गिरा है, आपको दिखा दे कि ये देखिए ये जो गिरा हुआ किरण का जो टुकड़ा है अभी तक उठाया नहीं गया है। देखना ये कि ये कब उठता है। और अभी क्या आप लोग कुछ सोचे भाई, शादी वगैरह आपके घर में है, कैसा क्या होगा? भाई शादी है भाई, परेशान है, लोगों से मदद मांग रहे, कोई हमारी मदद करे। अब देखो कोई भाई मदद करेगा तो भी शादी करेंगे, नहीं करेगा तो अपना दाल चावल जो भाई तारीख रखे वो तारीख में करेंगे, दाल चावल खिलाएंगे आने वाले मेहमान को। और क्या करेंगे भाई, इज्जत का मामला है, लड़की है, अगर मेहमान को दावत दिए उन्हें खिलाएंगे तो लोग बाद में जलील करेंगे। बहुत सारे सोशल वर्कर है जो मदद करते हैं, बांद्रा में भी हुआ था, उन लोगों ने मदद किए थे, और मानपुर में बहुत सारी जगहों पे जो है हादसा होता है तो बहुत सारे है जो लोग मदद करते हैं। तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? भाई अभी तो मदद करने वाला कोई नहीं आया है। अब हो सकता है, उम्मीद है कि अगर भाई साहब लोग सुनेंगे तो कुछ मदद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा हम लोग के लिए। यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, चाय पानी भी नहीं, यहाँ तक का लाइट बंद है और पानी का भी हम लोग मोहताज हो चुके हैं भाई। अगर आप लोग कर देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगा भाई। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, लाइट नहीं है। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बता सकते हो? हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है भाई 9819918049। हम मामूली से काम धंधा वाले हैं, खारी बटर बेच के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं भाई, और कुछ बड़ा बिजनेस नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो घर है यहाँ पे शादी होने वाला था, और जो ये हादसे के वजह से जो ये घर की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पे शादी का तो छोड़िए, यहाँ पे रहने लायक का नहीं है। और ये जो हमारे साथ में भाई थे उन्होंने अपना नंबर बताया है, आप कांटेक्ट करके उनसे अगर आप चाहे तो उनकी मदद कर सकते हैं, और या तो आके कर सकते हैं या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो नंबर आपका ही है ना भाई? जी हमारा नंबर है वो, और ऑनलाइन है। अभी तक देखो हमारी जो साली गांव से मेहमान आए थे उनको इतना जख्म हो गया था कि उनको हम 4 से 5 घंटा साइन हॉस्पिटल में रखे। तो हमारे एक पड़ोसी भाई ने हमारा मदद किया है, बाकी कोई चैनल के माध्यम से और कहीं से हमारा मदद नहीं हुआ है। तो अभी हम आगे के लिए क्या सोच रखे भाई कि कोई हमारा मदद कर सकता है। 15 घर आगे हुआ है। हाँ 15 घर पीछे आपका घर है जी। लाइट आपकी गई हुई है, किस समय से गई हुई है? सुबह 6 बजे से गई हुई है। सुबह 6 बजे। तो उन्होंने बताया कभी आएगा लाइट? उन्होंने ये बोला है कि भाई अभी यहाँ पर मैटर हो गया है और हम लाइट बंद कर रहे हैं, जब तक ये जितना भी जो किरण का जो सामान है काट कूट के निकालेंगे नहीं, जब तक मतलब ये वैसे ही रहेगा। और जब कट के हट जाएगा तो मतलब हम आके चालू कर देंगे। और अभी तक जितना भी बार कॉल लगा रहा हूँ, यानी बहुत जन लगाया, मैं भी कॉल लगाया हूँ। तो हट गया पूरा? हाँ हट गया। हाँ, लेकिन उसके बाद से मैंने कॉल लगा रहा हूँ तो कॉल उठ रहा ही नहीं है, कोई कॉल उठा रहा ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि देख सकते हो अब यहाँ पे जो है अदानी के ऊपर भी आरोप लगा जा रहा है कि लाइट तो काट दिए, लेकिन जब समय जो है सब ठीक हो रहा है तो लाइट को फिर भी बंद रखा जा रहा है। और ये 15 घर ने यहाँ से कम 30-40 घरों की लाइट गई हुई है। आप वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं
तो अभी आपको हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या करेंगे, आगे की अपडेट आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ जो है स्लम एरिया और गरीब लोग को ही ये सब जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बड़े बड़े ठेकेदार जो है वो ये सब हादसे को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती है। हम आपको बता कि उसके बाद में भी जो है ये सब जो लाइन से घर है, देख सकते हो किस तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है, और जो ठेकेदार जो है वो भी आज भी अभी भी इस समय में भी एसी में आराम से बैठा होगा। और देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन जो है किस तरीके से वो ठेकेदार और एमएमआरडी के ऊपर में कार्रवाई करती है, जांच का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया है एक लाइन के वजह से। और यहाँ पे जो है बताया इस तरीके से गया है कि 8 से 10 घर जो है पूरे डैमेज हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, और बहुत सारे घर में तो, एक घर में तो शादी हो रही थी और एक घर में जो है सीनियर सिटीजन थे और कई बच्चियां थे जिनके साथ में जो है ये हादसा हुआ है। अब देखना ये है कि सरकार जो है इस हादसे के ऊपर क्या कार्रवाई लेती है।